लोगों की बातों का क्या है, वो तो हर उस दरख्त पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगा हो। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा हो तो समझ लें कि आप उनसे 2 कदम आगे खड़ी हैं। मैंने पहले बहुत कोशिश की कि हर किसी को जवाब दूं, हर किसी को मुतमीन करूं। फिर समझ आया कि सुकून जवाब देने में नहीं बल्कि मुस्कुरा कर खामोश हो जाने में है। जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, उनका काम ही रास्ता रोकना या बातों से दिल को दुखाना है। तो ऐसे लोगों को जवाब कैसे दें और खामोश कैसे रहें, ये मैं आपको बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ। अल्लाह आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। लेकिन मैंने सीखा है कि अपनी खामोशी को अपनी ताकत कैसे बनाना है। जब हम दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ देते हैं तो असल सुकून तभी मिलता है। मैं एक घर को संभालती हूँ, अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूँ और मुश्किलात का सामना मुस्कुरा कर करती हूँ। मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं है बल्कि मेरी मुस्बत सोच की निशानी है। याद रखें, आपकी खुशी किसी और के अल्फाज की मुहताज नहीं होनी चाहिए। बस अपने काम पर तवज्जो दें और अपने रब पर यकीन रखें। क्यों ना कि जो सुकून आपके अंदर मिलता है वो बाहर के शोर गुल में कहीं नहीं मिलता। लोग पूछते हैं कि टाइम कैसे पास होता है घर में, लेकिन मुझे तो घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। जब आप साफ नीयत से अपने घर को संभालती हैं तो इसमें जो खुशी है वो कहीं नहीं मिलती। मैंने सीखा है कि स्ट्रांग होने का मतलब लड़ना नहीं बल्कि चुप रहकर हर बात को बर्दाश्त कर जाना और फिर मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत है। कभी खामोशी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास अल्फाज नहीं है, बल्कि इसलिए होती है कि हमारे जज्बात के लिए सामने वाले का ज़र्फ छोटा होता है। इसलिए अपनी एनर्जी उन लोगों के लिए जाया मत करें जो आपकी कदर नहीं करते। अपने घर को जन्नत बनाएं, अपने बच्चों की हंसी में अपनी खुशी तलाश करें और हर नए दिन का शुक्र अदा करें। क्यों ना कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती और इसे दूसरों की बातों के नजर करना अक्लमंदी नहीं। हमें लगता है कि बोल कर ही हम अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन यकीन माने वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता और खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। जब हम बोलना छोड़कर अपने रब पर छोड़ देते हैं तो वहां से ऐसे फैसले आते हैं कि दुनिया देखती रहती है। एक स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ बनना कोई आसान काम नहीं है। ये सिर्फ खाना पकाना या सफाई का नाम नहीं बल्कि पूरे घर के जज्बात को संभालने का नाम है। जब आपका दिल उदास हो तब बच्चों के सामने मुस्कुराना पड़ता है। जब कोई दिल दुखाए तब भी सबको इज्जत देनी पड़ती है। ये हौसला हर किसी में नहीं होता। इसलिए आज आप थकी हुई हैं या किसी की बात ने आपका दिल दुखाया है तो बस आप एक गहरा सांस लें और खुद से कहें, मैं बहुत मजबूत हूँ। आपकी कदर वो लोग नहीं करते जो सिर्फ आपकी खामियां निकालते हैं, बल्कि वो लोग आपकी इज्जत करते हैं जो आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। अपनी कदर खुद करें, क्योंकि जब आप खुद को इज्जत देंगी तभी दुनिया आपको इज्जत देगी। आप लोगों की बातों का जवाब कैसे देती हैं, कमेंट में जरूर बताएं। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने रिश्तों को संभालने की ताकत रखती हैं। कभी कभी खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब होती है। एक हाउसवाइफ घर का वो हिस्सा होती है जो नजर तो नहीं आता, पर अगर वो थक कर बैठ जाए तो पूरा घर रुक जाता है। मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है, पर जीतता वही है जो टूटने के बजाय खुद को समेटना जानता हो। रिश्ते खून से नहीं बनते, एहसास से बनते हैं। कोशिश करें कि आपके अल्फाज किसी का दिल ना दुखाएं
گھر کی صفائی اور کھانا پکانے میں جو محنت چھپی ہوتی ہے اللہ سب دیکھتا ہے۔ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا اور آپ کا کام مسکرا کر اپنے راستے پر چلتے رہنا اور لوگوں کو ایسے اگنور کریں جیسے وہ ہیں ہی نہیں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گی تو خوش رہیں گی۔ زندگی میں جو ملے اس پر شکر کریں، شکر کرنے والوں کو اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ صرف گھر سنبھالنا آپ کی پہچان نہیں بلکہ ہمت اور صبر بھی آپ کی پہچان ہے۔ تو خوش رہیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔